चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग मानस, वाचा और कर्मण, मानस, वाचा और कर्मण, ये तीन सिद्धांत से गांधी जी अपने तहकीकात में लगे। वर्ड्स, थॉट्स एंड डीड्स, these were the three important principles upon which Gandhi ji started his novel work. तो अब देखिए, old accumulated trouble, पुराना जमा हुआ मुसीबत, एक तरफ पूरा भगवान मालिक प्लांटर्स राज जिसके साथ सरकार थी, उनके पास शोषण का अलग अलग तंत्र था। दूसरी तरफ आप देखिए, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द विक्ट्री, विश्वास और अधिकार की भावना। ये विश्वास और अधिकार की भावना जगाना था। किनके लिए, किनके मन में? तो वो असहाय, हैपलेस पीपल ऑफ चंपारण, वो असहाय रैयतों के मन में। गांधी जी को इस अभियान में सफलता मिली, और इस अभियान में गांधी जी को सफलता मिली इन्हीं तीन सिद्धांत पे। वो क्या था? मानस, वाचा और कर्मण। आगे देखते हैं हम लोग। तो जो आपके यहां ओल्ड अक्यूमुलेटेड ट्रबल थे, जो ट्रबल मेकर्स थे, जो आपके काम में रोड़ा लगा रहे थे, वो प्लांटर्स की नीति को भी हम लोग देख लेते हैं, वो बगान मालिकों की नीति को भी हम लोग देख लेते हैं कि गांधी जी अपने काम को जब शुरू किए तो उनमें किस किस तरह की जो है उनको मुसीबतों का जो है झेलना, किस तरह के मुसीबत उनको झेलना पड़ा। तो पहला था कि प्लांटर्स का जो नीति था, आप उसको ऑब्स्टकलिस्ट पॉलिसीज कह सकते हैं, हिंदी में विघ्नकारी नीतियां कह सकते हैं। गांधी जी जो भी अपने सच्चाई के अभियान में सच्चाई के तत्व को ढूंढने निकलते थे, जितने भी बगान मालिक थे, किसी ना किसी तरीके से, प्रेस के माध्यम से या शक्ति के माध्यम से, बल के माध्यम से गांधी जी के काम में ये जो है अड़चन पैदा करते थे। इनकी जो नीतियां हैं, इनका जो क्रिया था, आप इसको निरर्थक गतिविधियों के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं। Their policies can be termed as nefarious activities, निरर्थक गतिविधियां, जिसका कि कोई अर्थ नहीं था, बिना अर्थ की इनकी गतिविधियां होती थी, और गांधी जी को हमेशा ये किसी ना किसी तरह ये प्रॉब्लम में डालते थे। लेकिन गांधी जी पूरे संयम के साथ अपने काम को करते रहे। गांधी जी एक पूरा अपना एक तंत्र बनाए, एक नीति बनाए कि सच्चाई की खोज वो कैसे करेंगे। पहला कदम जो उठाए कि टेनेंट्स स्टेटमेंट, बयान, जितने भी काश्तकार थे, जितने भी रैयत थे, जितने भी शोषित पीड़ित लोग थे, गांधी जी हर एक लोगों को अपने पास बुलाए और उनकी बयान को दर्ज करवाएं।
और गांधी जी के पास इसके लिए जो है 5 से 7 कार्यकर्ता रहते थे। 5 से 7 कार्यकर्ता गांधी जी के साथ किसानों का बयान को लिखते थे और धीरे धीरे गांधी जी का निवास स्थान मोतिहारी में गोरख प्रसाद का घर था। यह गोरख प्रसाद का घर धीरे धीरे छोटा पड़ने लगा और गांधी जी को फिर एक बहुत बड़े मकान की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि धीरे धीरे जो है बहुत लोग जो है अपना बयान दर्ज कराने, अपने पीड़ा को सुनाने के लिए गांधी जी के पास आने लगे। लेकिन जो भी किसान अपना बयान दर्ज कराते थे, उस बयान का क्रॉस एग्जामिनेशन होता था। क्रॉस एग्जामिनेशन को हिंदी में हम लोग प्रति परीक्षा कहते हैं। प्रति परीक्षा का अर्थ होता है कि जो भी आप बयान देते थे उसको गांधी जी अपने तरीके से, चाहे सवाल जवाब के माध्यम से, चाहे किसी और के माध्यम से, गांधी जी इसमें भी सच की पता लगाने की कोशिश करते थे। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, सीआईडी ऑफिसर इस पूरे बयान के प्रक्रिया में मौजूद रहते थे। ये सीआईडी ऑफिसर का मौजूद होना किस बात को इंगित करता है? What does it reflect? It reflects restraint on exaggeration. Restraint on exaggeration, या हिंदी में बोलते हैं संयम पर अतिशयोक्ति। संयम पर अतिशयोक्ति या रिस्ट्रेंट ऑन एक्सैजरेशन। यह होता क्या है? यह होता यह है कि जब आप अपनी पीड़ा को सुनाते हैं तो भावना में बहकर बहुत सारी चीज ऐसे बोल देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, या कुछ गलत तथ्य को भी आप जोड़ देते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और आपके नाक में दर्द है, तो आप नाक के दर्द के अलावा आंख का दर्द और आंख के आंसू और सिर का दर्द और हृदय की भावना भी बताने लगते हैं। तो इस जो है भावना को रोकने के लिए हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट्रेंट ऑन एग्जैजरेशन, संयम पर अतिशयोक्ति। कहने का मतलब यदि सीआईडी ऑफिसर वहां पे रहते थे तो ग्रामीण वही चीज बताते थे जो कि सच हो और सही हो। सीआईडी ऑफिसर का वहां रहना एक अलग फायदा भी बताता है। यह अलग फायदा यह बताता है कि किसानों के मन से सरकार, पुलिस का जो डर है वो निकल जाए, so that there is a removal of fear from the peasants mind. Right student? तो गांधी जी अपने तथ्य की खोज में पूरे संयम बरतते थे और हर एक प्रक्रिया को अपनाए जो कि उनको सही निष्कर्ष में लाने के लिए मदद करता। तो गांधी जी एक तरफ किसान से मिले, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गांधी जी किसानों से ही मिले। गांधी जी दूसरी तरफ बागान मालिकों से भी जाके मिलते थे। He also used to meet the planters। और प्लांटर्स से मिलना, वो क्यों बागान मालिकों से मिलते थे? Why he used to meet the planters? To seek द ट्रूथ। वो सच्चाई जानना चाहते थे, वो एक सिक्के के दोनों पहलुओं को जानना चाहते थे। तो पहला कारण था गांधी जी बागान मालिकों से भी मिले ताकि उनको सच्चाई का पता मालूम चल सके। दूसरा था टू क्रिएट अ पीसफुल क्लाइमेट। ठीक है, इंक्वायरी चल रहा है, तथ्य और साक्ष्य का पता लगाया जा रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? कि शांतिपूर्ण माहौल बन सके। तो गांधी जी दोनों से मिलते
और दोनों से मिलना एक शांति के संचार को भी बढ़ा रहा था। मीन्स देयर शुड बी अ ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन लाइन वॉज ओपन, संचार जो है बना था, संचार जो है कभी भी कटा नहीं, और ये भी गांधी जी के सफलता का दूसरा राज है। प्लेस द रैयत्स ग्रीवांसेस, गांधी जी जो है बगान मालिकों के पास जाके रैयतों के दुख को, उनके परेशानी को व्यतीत करते थे, और इस क्रम में गांधी जी बगान मालिकों का भी विचार लेते थे। So now Gandhi ji had both the views from point of view of the planters as well as the rayats. अब देखते हैं कि यहां पे आपका प्रेस का भी रोल हो जाता है। नेटिव प्रेस, देसी प्रेस, कुछ महत्वपूर्ण जो आपके यहां देसी प्रेस थे उस समय, जो नेटिव प्रेस थे, इंडियन प्रेस थे, वो कह सकते हैं पाटलिपुत्र एक अखबार था, दैनिक भारत मित्र कलकत्ता का ये अखबार था, हिंदी बंगावासी कलकत्ता का ये अखबार था, मिथिला मिहिर दरभंगा का अखबार था। तो इनका रुख इस समय काफी आलोचनात्मक होता था। They used to criticize the planters. तो अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी जब चंपारण में आए तो प्रेस वाले भी इस जंग में जुड़ गए, और प्रेस को आप दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, एक नेटिव प्रेस, देसी प्रेस, और दूसरा एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय प्रेस। जो देसी प्रेस थे वो बगान मालिकों के आलोचक थे, उनके शोषणकारी तंत्र को ये लोग उजागर करते थे। दूसरे तरफ जो एंग्लो इंडियन प्रेस हुआ करता था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है पायोनियर। पायोनियर जो है बगान मालिकों के विचार को रखता था, और बगान मालिकों के विचार में यह रखता था कि बगान मालिक अब चाह रहे थे कि सरकार के तरफ से कोई इंक्वायरी, कोई आयोग स्थापित हो। ये न्यूज 15 मई 1917 को आया। पायोनियर अखबार में 15 मई 1917 को ये न्यूज आया कि बगान मालिक एक सरकार के तरफ से आधिकारिक आयोग, जांच समिति चाहते हैं। So there was a news in Pioneer on 15th May 1917 that the planters wanted a government authorized inquiry committee to look into all these matters. लेकिन इसको न्यूज से जानने से पहले एक तथ्य जानना जरूरी था कि यही बगान मालिक जो है जांच समिति के खिलाफ थे। कब? जब ब्रजकिशोर प्रसाद 15 अप्रैल 1915 में, ब्रजकिशोर प्रसाद अप्रैल 1915 में सरकार को आवेदन दिए थे कि रैयत और बगान मालिकों के संबंध को जांचने के लिए एक जांच आयोग स्थापित किया जाए, और इस पे बगान मालिक काफी जो है उखड़ गए, वो खिलाफ हो गए। दे वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एनी इंक्वायरी कमिटी। और तीसरा स्टैंड हम लोग अभी तक देखें चंपारण में कि पहला जो स्टैंड था गांधी जी किसान से भी मिलते थे, उनका विचार जानते थे, रैयतों का भी विचार जानते थे, और बगान मालिकों का भी विचार जानने की कोशिश किए थे, उनकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश किए थे। दूसरे तरफ आपके देसी प्रेस, तीसरे तरफ आपके आंग्ल भारतीय प्रेस, एंग्लो इंडियन प्रेस, और चौथा खंबा जो था वो खंबा था आपका सरकार।
सरकार परेशान हो गई थी। सरकार यह जानती थी कि कभी भी बहुत भयंकर हिंसक भड़क जाएगा। The government was aware that the violence is on the threshold, और इसीलिए गवर्नमेंट सरकार कोई तरीका ढूंढती थी कि किसी तरह इसका समाधान निकल जाए। The government wanted to hammer out a solution between the riots and the planters. और एक दिन गांधी जी को सरकार के तरफ से एक नोटिस मिला कि आपका इंक्वायरी बहुत दिनों तक चल गया है, अब आप चंपारण को छोड़कर चले जाइए। गांधी जी बोले कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा वो चंपारण छोड़ने वाले नहीं हैं, and he is not going to leave the district till the time the whole inquiry process is done. और फिर गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट का एक नोटिस मिला, और नोटिस में यह था कि रांची में गांधी जी को मुलाकात करना था लेफ्टिनेंट गवर्नर से। 4 जून 1917 को रांची में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट से मिलना था। 4 जून को मीटिंग हुई, एंड द आउटकम ऑफ द मीटिंग वाज, इस मीटिंग का परिणाम क्या निकला कि सरकार के तरफ से एक जांच समिति बनेगी और गांधी जी उसके सदस्य होंगे। द आउटकम ऑफ द मीटिंग between the Lieutenant Governor and Gandhi ji was that there is going to be a inquiry committee, and this inquiry committee will have members, and Gandhi ji is also one of the members. तो ये इंक्वायरी कमेटी का जो है समिति, एक जांच समिति सरकार की तरफ से गठित कर दी गई, इसकी गठन कर दी गई। अब देखिए इस समिति में, इस जांच समिति में क्या क्या गांधी जी का शर्त था। What was the conditions upon which Gandhi ji settled down to be the member, or upon which condition Gandhi ji agreed to be a member of the inquiry committee? क्या क्या शर्तें थी गांधी जी की? पहली शर्त गांधी जी थी कि कॉन्फर विथ हिज को-वर्कर्स। गांधी जी की पहली शर्त थी कि इंक्वायरी के समय वो अपने सहयोगियों से, अपने किसान भाइयों से, रैयतों से वो मिलते रहेंगे और विचार विमर्श करते रहेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या था? रिजल्ट्स were not satisfactory, he will guide the peasants to action. यदि इंक्वायरी कमेटी का, यदि जांच समिति का परिणाम सही नहीं रहेगा, परिणाम संतुष्ट गांधी जी को नहीं करेगा, तो ऐसे स्थिति में गांधी जी रैयतों को, किसानों को, चंपारण के लोगों को मार्गदर्शन करेंगे कार्रवाई करने के लिए। Means, if the report of the committee is biased, if Gandhi ji finds that the report of the committee is not balanced, then he will guide the Champaran Rayats, he will guide the people of Champaran for action. ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरा शर्त ये था कि रिकमेंडेशन वुड ओनली बी एक्सेप्टेबल इफ सरबेशी, तिनकटिया एंड इलीगल एक्शंस वर स्टॉप। गांधी जी की तीसरी शर्त यह थी कि जांच समिति की अनुशंसा तभी माने जाएगी जब सरबेशी, तिनकटिया, अब्बाब, ये जो विभिन्न तरीके का शोषण तंत्र था उसको खत्म कर दिया जाए।
तो ये गांधी जी की कुछ शर्तें थी जिसके कारण गांधी जी आपके जो है इस समिति में भाग लिए। अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि समिति किस मुद्दे पे बनी। What was the objective upon which this inquiry committee was set up? तो पहला जो शर्त था वो शर्त था to inquire into the relations between landlords and the tenants in Champaran district, including all disputes arising out of the manufacture and cultivation of indigo। इसका मतलब क्या हुआ? चंपारण में नील की खेती होती थी और नील की खेती में एक अपनी प्रक्रिया थी। फिर नील का विनिर्माण होता था, देयर वाज मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो, इसमें एक अपनी प्रक्रिया होती थी। तो खेती में और विनिर्माण में, नील की खेती और विनिर्माण में जो भी प्रक्रिया लगेगी उस प्रक्रिया को जांच करना है और उस प्रक्रिया के दौरान यह साबित करना है, यह देखना है कि रैयतों और बगान मालिकों, मजदूरों और फैक्ट्री के मालिकों के बीच में संबंध कैसा था। क्या यह दमनकारी संबंध था, क्या यह शोषणकारी संबंध था? तो ये था। दूसरा क्या देखना था जांच समिति को? To examine the evidence of these subjects already available, supplementing it by such further inquiry, local or otherwise, as they may consider desirable। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो संबंध जांच रहे हैं, आप जो संबंध जांच रहे हैं, इस संबंध को जांचने के दौरान जितने भी साक्ष्य हैं वो भी जांचेंगे और जरूरत पड़े तो आप पूरक साक्ष्य भी जांचेंगे। और पूरक साक्ष्य जैसा आपको लगे, आप स्थानीय रूप से जांच कर सकते हैं, आप बाहर से लोगों को बुला सकते हैं जांच करने के लिए, लेकिन जितने भी साक्ष्य हैं उपलब्ध उसको जांच कीजिए। जरूरत पड़े साक्ष्य यदि पूरा नहीं है तो पूरक साक्ष्य लाइए। मीन्स you have to study the evidences, verify the evidences, and if it is not requisite, go for the supplementary evidence। थर्ड, तीसरा जो काम था जांच समिति का, to report their conclusions to the government, stating the measures they recommend in order to remove any abuse or grievances they might find to exist। कहने का मतलब है कि तीसरा जो शर्त था, आपको सरकार को, तीसरा जो जांच समिति का कार्य था यह था कि सरकार को अपने निष्कर्ष आप सौंपेंगे। यू आर गोइंग टू सबमिट योर रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट और इसमें आपको यह अनुशंसा करना है कि सही कदम क्या होना चाहिए, कौन सी बाधाओं को हटाना चाहिए, कौन से दमनकारी प्रक्रियाओं को हटाना चाहिए, कौन से अब्यूजिव प्रिंसिपल्स को हटाना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर ऐसा संकट ना हो। तो ये तीन कार्यों के लिए जो है ये जांच समिति गठित की गई। गांधी जी अपने साथ 12,000 केसों का प्रस्तुतिकरण किए। इस जांच समिति में गांधी जी प्रेजेंटेड 12,000 केसेस। इस जांच समिति में गांधी जी तथ्य और तर्क और निष्कर्ष के साथ 12,000 केसों का विश्लेषण किए। और इसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा ये रहा कि द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर 1917 विथ यूनानिमस रिकमेंडेशंस। इसका निष्कर्ष ये रहा कि ये जांच समिति अक्टूबर 1917 में अपना रिपोर्ट, अपना निष्कर्ष सरकार को सौंपी
और निष्कर्ष कैसा था? ये निष्कर्ष था सर्वसम्मत सिफारिश, यूनानिमस रिकमेंडेशन, सर्वसम्मत सिफारिशें थी। यानी कि गांधी जी की यहां पे जो है जीत हो गई। यदि ऐसा था तो प्लांटर्स एसोसिएशन, जो बगान मालिक को का जो संघ था, वो पूरी तरह से कोशिश किए कि ये रिपोर्ट सरकार के पास ना पहुंचे, और यदि सरकार के पास पहुंचे तो सरकार उसको स्वीकार ना करे। The Planters Association saw to it that these recommendations should not be accepted by the government. But the report was accepted. सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार कर ली और 4 मार्च 1919 को बिहार परिषद में एक विधेयक पेश किया गया। On 4th March 1919, a bill was presented in Bihar Council. और इस बिल के पारित होने से एक नया कानून बन गया, और एक नया कानून बना तो इस कानून का क्या था उद्देश्य? इस कानून का उद्देश्य था कि 3 कठिया सिस्टम गॉन, 3 कठिया सिस्टम चला गया, 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया प्रणाली आपका खत्म हो गया। और जो बगान मालिक और फैक्ट्री संचालकों को यह भी कहा गया कि जो आप तमाम, जो एक तरीके का एक जो है इनहांस रेंट था, 1 टाइम रेंट था, एक मुश्त जो पैसा बगान मालिक और फैक्ट्री मालिक किसानों से लिए थे, उसका 25% किसानों को वापस लौटाना है। स्टूडेंट्स, ये जो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है, इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को आप समीक्षा करें। उसको हम लोग जब मेंस का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो उसमें एक आपको क्वेश्चन देंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी या एग्रीरियन इंक्वायरी कमेटी, आप जो है जांच समिति की समीक्षा करें। तो ये क्वेश्चन आंसर के सेशन में टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल इतना ही समझिए कि इस जांच कमेटी के कारण बिल आया, बिल से कानून बना 1919 में, और 3 खटिया सिस्टम जो है उस चीज को बंद कर दिया गया। अब जो है हम लोग देखते हैं कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह सफल हुई, लेकिन गांधी जी का एक अलग सा कार्यशीलता हम लोग को दिखाई दिया। We came to know something more about Gandhi's way of working. एक चीज स्टूडेंट और बताइए, एक चीज बताइएगा, बीच में कमेंट दे दीजिएगा कि हम लोग यदि मैप भी करें इस मोड से तो क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है, और व्हाट आर दी सजेशंस? यू गिव मी इन व्हाट्सएप और व्हाटएवर, बट डू गिव मी द सजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा चीज कार्यशीलता में देखे गांधी जी का, कि गांधी जी जो है हमेशा कहते थे कि कोई भी संघर्ष कीजिए, कोई भी स्ट्रगल कीजिए, लेकिन उसके साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी कीजिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम अलोंग विद ऑल द स्ट्रगल्स। क्योंकि आप संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक नए समाज का नींव रखेंगे। दूसरा चीज, गांधी जी was sad and depressed in Champaran for other reason also. गांधी जी दुखी हो जाते थे, गांधी जी नाराज हो जाते थे चंपारण में किसी और कारण, और वो कारण था क्रैश इन सैनिटेशन, अस्वच्छता। जो मूर्ख
मूर्खतापन के कारण, मूर्खतापूर्ण जो है अस्वच्छता के कारण गांधी जी दुखी होते थे। और इसके लिए गांधी जी चंपारण में भी स्वच्छता अभियान चलाएं। वो अहमदाबाद से, आश्रम से कस्तूरबा गांधी तक को वो चंपारण में बुलाए थे, ताकि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान, गांव को साफ सुथरा रखा जाए। एक आपका गांव है भितिहरवा गांव चंपारण में, यहां पे कस्तूरबा गांधी का स्कूल है और स्कूल को एक स्मारक के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, मेमोरियल बिल्डिंग के रूप में आज भी देखा जाता है। तो गांधी जी स्वच्छता अभियान पे जो है ये भी बहुत ज्यादा जोर दिए थे। गांधी जी एक नया शब्द लेके आए थे, है ना? गांधी जी ये कहे कि अंग्रेजों का डर जो राक्षसी रूप से लोगों के मन की गहराई में बैठ गया था, उसको गांधी जी हटाने में सफल हुए। गांधी जी रिमूव्ड द फियर of the mighty British Empire, of the exploitative British Empire from the minds of the people. गांधी जी चंपारण में एक नया शब्द लेके आए थे और उस शब्द का नाम था सेवक नागरिक। उस शब्द का नाम था सर्वेंट सिटीजन्स। सेवक नागरिक, सर्वेंट सिटीजन्स कहने का मतलब कि आप ऐसे बने कि समाज को सेवा कर सके। और खास कर ये गांधी जी का ये मैसेज, गांधी जी मध्यम वर्ग के लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को ये आह्वान करते थे कि आपके मन में जो सामंतवादी विचार है उसको बहा दीजिए, हटा मत दीजिए, बहा दीजिए। लेट इट फ्लो अवे एंड डू सर्विस टू द सोसाइटी। तो गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, लोक सेवा, ये तीन बात जो है चंपारण में सिखा के गए। अंत में पूरे विश्व में गांधी जी क्या सिखाए कि चंपारण सत्याग्रह का सफलता भारत में, बिहार में चंपारण सफलता पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत फिर से जाग रहा है ना। इट प्रूव टू द होल वर्ल्ड द सक्सेस ऑफ चंपारण सत्याग्रह, प्रूव टू द होल वर्ल्ड दैट लुक हियर, इंडिया इज अवेकनिंग। और एक नया बिगुल का, एक नए समय का, एक नया क्रांति का गांधी जी यहां से बिगुल बजा दिया। तो इसी के साथ ही हमारा ये चंपारण सत्याग्रह खत्म होता है। और स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत ज़्यादा हिस्ट्री कर चुके हैं। अब जो है आई वॉन्ट योर ऑनेस्ट फीडबैक रिगार्डिंग कि कैसे हम लोग क्लास को इम्प्रूव करें। हम लोग नदी तंत्र किए थे, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम देखे थे। उसमें एक छोटा सा सेक्शन बच गया था कि जो सिंधु नदी में जितनी भी सहायक नदी हैं, इन सहायक नदियों की भी सहायक नदी है। तो वी हैव टू लुक इनटू दैट ट्रिब्यूटरी रिवर्स। और यदि क्लास आपका ये सक्सेसफुल रहा, प्लीज गिव एन ऑनेस्ट, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम खड़े होके, झुक के बता रहे हैं। थोड़ा सा हैंडी मोबाइल बोर्ड भी है जिसको कि आपको बताएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि हमको सही फीडबैक देखिए दीजिए, ताकि ये लॉकडाउन पीरियड में मेरे ख्याल से आई एम गेटिंग एन इंडिकेशन, हमको ऐसा लग रहा है कि पटना में कम से कम लॉकडाउन जो है 15 अगस्त तक बढ़ जाएगा। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट द लॉकडाउन पीरियड और व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास इन द कैंपस। सो आई वांट टू यूटिलाइज दिस पीरियड फॉर योर इफेक्टिव ग्रूमिंग, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और जो भी हम लोग करें, क्योंकि एक बार नदी तंत्र का कल हम लोग सोच रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र का जो सहायक नदी है उसको देख ले, और फिर उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि आपके साथ
जो पर्यावरण का एनवायरनमेंट का पोर्शन जो छूटा हुआ है, जो हम लोग 0 से स्टार्ट किए हैं, हम लोग 1 फिर 0 से 1 पे जाएंगे, तो वो भी थर्सडे ऑनवर्ड स्टार्ट करें. तो प्लीज डू let me know the students. Please give your feedback on WhatsApp. Don't hesitate. Don't be a miser in writing your comment. And please do let me know to what extent the class was successful and to what extent you were in a position to understand it. Lots and lots of thanks to you, students who are with me, students who are listening to me. I will send the presentation, the PDF presentation that you saw on the slide, through mail immediately after this class. Thank you.